कल्पना करें, आपका बच्चा स्कूल से घर आता है, चेहरा उदास, आंखें थकी थकी। आप पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? और जवाब मिलता है, कुछ नहीं मम्मी। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बार बार उसका मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाता है, या उसे ऐसा महसूस कराता है कि वह किसी काम का नहीं। आपका दिल टूटता है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश रहे, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि उसे लगे आप उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल दे रहे हैं। तो सवाल यह है, आप क्या करें? क्या आप उस दोस्त से मिलें, बच्चे को डांटे, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे आपका बच्चा खुद समझ जाए कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन नहीं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रास्ते की जो ना सिर्फ आपके बच्चे को जहरीली दोस्ती से बचाएगा, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाएगा कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। और हाँ, ये सब इतना आसान और काम का होगा कि आपको लगेगा, अरे ये तो मैं रोज कर सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को जहरीली दोस्ती से बचाने के 5 काम के तरीके। पहला तरीका, बच्चे को बिना टोके सुने, एक सुरक्षित माहौल बनाएं। बच्चे तब तक अपनी बात नहीं बताते जब तक उन्हें भरोसा न हो कि आप उनकी बात को बिना टोके और बिना सजा के सुनेंगे। अगर आपका बच्चा अपने दोस्तों के बारे में बात करता है, तो उसे बीच में रोकने या सलाह देने से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा क्या कहता है, मेरा दोस्त आज मुझसे नाराज हो गया क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो तुरंत ये न कहें, वो तेरा दोस्त नहीं है, उसे छोड़ दे। इसके बजाय कहे, अच्छा तो तुझे कैसा लगा जब वो नाराज हुआ? ये सवाल बच्चे को अपनी भावनाओं को समझने का मौका देता है। काम की बात, हर दिन 10 मिनट निकालें जब आप अपने बच्चे से बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज जैसे फोन या टीवी के बात करें। उसे बताएं, तू जो भी बताएगा मैं सुनूंगा और तुझे समझूंगा। इससे बच्चे को लगेगा कि वो आपसे कुछ भी कह सकता है। अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता तो उसे जबरदस्ती न करें, बस इतना कहें, जब तू तैयार हो मैं यहीं हूं। ये छोटा सा कदम बच्चे को एक सुरक्षित माहौल देता है जहां जहां वो खुलकर अपनी बात कह सकता है। दूसरा तरीका, भावनाओं को पहचानना सिखाएं, सोचने की आदत डालें। बच्चों को अक्सर ये पता ही नहीं चलता कि वे जो महसूस कर रहे हैं वो जहरीले व्यवहार का असर हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर उनका बार बार उनकी बात को नजरअंदाज करता है या उनका मजाक उड़ाता है, तो बच्चे इसे सामान्य मान लेते हैं। आपका काम है उन्हें यह सिखाना कि उनकी भावनाएं जरूरी हैं। काम की बात, बच्चे से ऐसे सवाल पूछें जो उसे अपनी फीलिंग्स समझने में मदद करें। जैसे, जब तेरा दोस्त तुझे नजरअंदाज करता है तो तुझे कैसा लगता है? क्या तुझे लगता है कि वो तुझे इज्जत दे रहा है? ऐसे सवाल बच्चे को सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो आप कहानियों का सहारा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो एक बच्चा है जिसका दोस्त उसे बार बार चिढ़ाता है। तुझे क्या लगता है उस बच्चे को कैसा लगता होगा? इससे बच्चा बिना डरे अपनी भावनाओं को समझना शुरू करेगा। रोजमर्रा में कैसे करें? हर हफ्ते एक बार बच्चे के साथ फीलिंग्स चेक इन करें। बस पूछें, इस हफ्ते तुझे सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे बुरा क्या लगा? ये छोटा सा सवाल बच्चे को अपनी भावनाओं को नाम देना सिखाता है, जैसे मुझे बुरा लगा या मुझे गुस्सा आया। धीरे धीरे वो खुद समझ जाएगा कि कौन सा व्यवहार सही नहीं है। तीसरा तरीका, सच्ची और अच्छी दोस्ती का मतलब समझाएं। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि अच्छा दोस्त वही होता है जो उनकी इज्जत करता हो, उन्हें समझता हो और उनके साथ खुशियां बांटता हो। लेकिन ये बातें सिर्फ बोलने से नहीं समझ आती, आपको इसे उनके ढंग से समझाना होगा। काम की बात, बच्चों के साथ खेल की तरह रोल प्ले करें। मान लीजिए आपका बच्चा 10 साल का है। आप कह सकते हैं, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तेरा दोस्त बनता हूं, तू बताएगा कि मैं कैसा दोस्त हूं। फिर आप 2 तरह के दोस्त बनकर दिखाएं, एक जो हमेशा मजाक उड़ाता है और दूसरा जो साथ देता है। इसके बाद बच्चे से पूछें, तुझे कौन सा दोस्त अच्छा लगा और क्यों? ये खेल बच्चों को मजेदार तरीके से अच्छी और बुरी दोस्ती का फर्क समझाता है। रोजमर्रा में कैसे करें? जब भी आप अपने बच्चे के साथ कोई अच्छा पल बिताएं, उसे बताएं, देख, जैसे हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और खुशी मिलकर बांटते हैं, वैसे ही अच्छे दोस्त करते हैं। इससे बच्चा असली दोस्ती का मतलब समझेगा। साथ ही अगर आप टीवी पर कोई शो या मूवी देख रहे हैं, तो उसमें दोस्ती के सीन पर बात करें। जैसे, देख, इस मूवी में वो दोस्त कितना अच्छा है, वो अपने दोस्त का साथ देता है, तुझे क्या लगता है? नंबर 4,
ना कहना सिखाएं, सीमाएं तय करना। बच्चे अक्सर इसलिए बुरे दोस्ती में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ना कहने से वो अपने दोस्त खो देंगे। लेकिन ना कहना एक ताकत है और इसे सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। प्रैक्टिकल तरीका, बच्चे को छोटी छोटी बातों में ना कहने की प्रैक्टिस कराएं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा कहता है, मम्मी मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मैं उसका होमवर्क कॉपी कर लूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप कहें, तू ये कह सकता है, मुझे होमवर्क कॉपी करना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं तुझे समझा सकता हूँ। ये सिखाता है कि वो अपनी हद तय कर सकता है बिना दोस्ती तोड़े। रोजमर्रा में कैसे करें? घर पर छोटी छोटी बातों में बच्चे को ना कहने का मौका दें। जैसे अगर आप कहें, चलो आज आइसक्रीम खाते हैं, और बच्चा मना करे तो उसकी पसंद की इज्जत कर कहें, कोई बात नहीं, तूने अपनी पसंद बताई, ये बहुत अच्छा है। इससे बच्चे को लगेगा कि उसकी ना की अहमियत है। धीरे धीरे वो दोस्तों के सामने भी अपनी हद तय करना सीख जाएगा। नंबर 5, नई और अच्छी दोस्तियां बनाने के मौके दें। बच्चे बुरी दोस्ती में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनके पास और दोस्त नहीं होते। अगर आप उन्हें नए लोगों से मिलने का मौका देंगे तो उनके पास अच्छे दोस्त चुनने के लिए ज्यादा रास्ते होंगे। प्रैक्टिकल तरीका, अपने बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज में शामिल करें जहां वो नए बच्चों से मिल सके, जैसे आर्ट क्लास, डांस क्लास, खेलों का ग्रुप, या फिर पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने का समय। अगर आपका बच्चा थोड़ा शर्मीला है तो शुरुआत में आप साथ जाएं और उसे नए बच्चों से मिलवाएं। जैसे अगर आप उसे स्विमिंग क्लास में डाल रहे हैं तो पहले दिन कोच से मिलवाएं और कहें, ये मेरा बेटा है, इसे तैरना बहुत पसंद है। इससे बच्चे को नए दोस्त बनाने में हिम्मत मिलेगी। अपने बच्चे को हर हफ्ते एक नई एक्टिविटी करने के लिए बढ़ावा दें। जरूरी नहीं कि ये कोई महंगी क्लास हो। पार्क में बच्चों के साथ खेलना, लाइब्रेरी में कहानी सुनना, या फिर पड़ोस के बच्चों के साथ कुछ नया बनाना भी काफी है। बस इतना ध्यान रखें कि बच्चा नए लोगों से मिले और उसे लगे कि उसके पास दोस्ती के कई अच्छे मौके हैं। आखिरी बात, प्यार और समझ के साथ धीरज रखें। बच्चों को बुरी दोस्ती से बचाना एक दिन में नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आपको प्यार, समझ और धीरज दिखाना होगा। हर बच्चा अलग होता है और हर किसी को सीखने में समय लगता है। आपका काम है उन्हें वो तरीके देना जो उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। प्रैक्टिकल तरीका, हर रात सोने से पहले अपने बच्चे से एक अच्छी बात शेयर करने को कहें। जैसे, आज तुझे क्या अच्छा लगा? ये छोटा सा सवाल बच्चे को अच्छा सोचने की आदत देगा और ये भी महसूस कराएगा कि आप हमेशा उसके साथ हैं। क्यों है ये जरूरी? बुरी दोस्ती सिर्फ बचपन की बात नहीं है। ये बच्चे के आत्मविश्वास, दिमागी सेहत और आने वाले रिश्तों को भी असर डाल सकती है। अगर आप आज अपने बच्चे को अच्छे दोस्त चुनना सिखाएंगे तो वो ना सिर्फ बचपन में खुश रहेगा बल्कि जिंदगी भर अच्छे रिश्ते बना पाएगा। आज से ही इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाएं। अपने बच्चे के साथ रोज 10 मिनट की बात करें, उसे उसकी फीलिंग्स समझने में मदद करें और उसे नए दोस्त बनाने का मौका दें। ये छोटे कदम आपके बच्चे को एक मजबूत, भरोसेमंद और खुशहाल इंसान बनाएंगे।